हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ। आज मीन मीडियन मोड के सीरीज में मीडियन लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th मीडियन। तो मीन मीडियन मोड आप क्लास 9th में भी पढ़े होते हैं, लेकिन क्लास 9th और क्लास 10th के मीन मीडियन मोड में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। और अंतर ये हो जाता है कि क्लास 9th में आपको अनऑर्गेनाइज्ड डेटा में यानी अव्यवस्थित डेटा में मीन मीडियन मोड निकालना होता है, जबकि क्लास 10th में आपको व्यवस्थित डेटा यानी एक टेबुलर फॉर्म में जो डेटा आपको गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको मीन मीडियन मोड फाइंड करना होगा। तो मीन हम समझा चुके हैं पिछले क्लास में, आज समझाते हैं मीडियन। तो मीडियन में आप मीडियन जब फाइंड करेंगे तो मीडियन का आप ये फार्मूला यूज करेंगे L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। अब आपको समझाते हैं यहाँ ये सब है क्या। तो n जो है वो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल सम जो भी होगा उसी को हम n कहेंगे, यानी नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ डेटा वो n हो गया। और n/2 यानी क्या, टोटल नंबर ऑफ डेटा का हाफ, आप समझ सकते हैं। l क्या है, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास कौन सा क्लास कहलाएगा तो वो मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। और f क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। h क्या है, तो क्लास हाइट कहे या क्लास साइज कहे, यानी क्लास इंटरवल में जो लोअर एंड अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस होता है उसी को हम क्लास हाइट बोलते हैं। उसके बाद CF क्या है, तो CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी जो भी मीडियन क्लास आप निर्धारित करेंगे, क्लास इंटरवल जो बहुत सारे रहेंगे उसी में से किसी एक क्लास को हम निर्धारित करेंगे कि ये हमारा मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमको यूज करना है मीडियन में। तो अब आप इसमें 3-4 पॉइंट पर उलझ सकते हैं कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है और मीडियन क्लास किसको हम मानेंगे। तो उसको मैं एक टेबल के हिसाब से एक क्वेश्चन को दिखा के समझाता हूँ। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आपको एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। ये मीडियन क्लास क्या होगा, किसको माना जाएगा, और लोअर लिमिट क्या होगा, एन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है समष्टीय समुच्चय, जिसको समष्टीय बारंबारता, जिसको संचयी बारंबारता जिसको कहते हैं हिंदी में। संचयी बारंबारता का मतलब हुआ कि आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाते हैं, ये मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो चलते हैं आगे, इसी को एक्सप्लेन करते हैं एक क्वेश्चन को लेकर। स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। आप देख रहे हैं क्लास 10th के 13.3 एक्सरसाइज स्टैटिस्टिक्स का मीडियन वाला चैप्टर है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। ये जो 68 कंज्यूमर्स है ना, यही आपका एन हो गया ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। फिर मीन मीडियन मोड को कंपेयर करना है आपस में। तो चलिए, कंपेयर करना दूर की बात है, तत्काल मैं मीडियन निकाल के आपको दिखाता हूँ। मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो क्लास इंटरवल आप देख रहे हैं, मंथली कंजम्पशन इन यूनिट, इसी को हम बोलेंगे क्लास इंटरवल। जो लोअर टू अपर रहेगा, जैसे 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, ऐसे ही जाते जाते लास्ट में क्या है, 185 to 205 यूनिट। ये सब यूनिट है, यानी इतना खपत करने वाले 65 to 85 यूनिट पर मंथ खपत करने वाले कंज्यूमर की संख्या है 4। 85 to 105 पर मंथ खर्च करने वाले कंज्यूमर की संख्या है 5। ऐसे ही 185 to 205 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ खपत करने वाले कंज्यूमर की संख्या 4 है। और इससे हम क्या करेंगे, तो ये पहले हम अपने क्वेश्चन में मेंशन करेंगे जब टेबल बनाएंगे तो मंथली कंजम्पशन, और यही मंथली कंजम्पशन हो जाएगा अपना क्लास इंटरवल। और इसके हिसाब से क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 सबको, यानी लोअर एंड अपर दोनों लिमिट को प्लस करके बाई 2 करेंगे तो हमको क्लास मार्क आ जाएगा। और ये जो नंबर ऑफ कंज्यूमर है यही तो अपना फ्रीक्वेंसी है, इस सबको ऐड करेंगे तो 68 आएगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको एक चाहिए होता है इसमें। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि 65 to 85 आपको 4 कंज्यूमर है, और 85 to 105 यानी आपको अप टू 105 कितने कंज्यूमर होंगे, तो ये 4 + 5, 5 + 4 ऐड करके 9 ले आएंगे। और ऐसे ही
अप टू 125 यूनिट खपत करने वाले, तो इस दोनों को प्लस करके 9 आया था, ऊपर से फिर से 13 प्लस कर देंगे। तो चलिए दिखाते हैं इसके लिए टेबल कैसे बनाएं और टेबल में कौन कौन डेटा रिक्वायर्ड है और उस डेटा को कैसे फिल करें। तो सबसे पहले आपको ऐसा टेबल फॉर्म कर लेना है, बना लेना है। मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हेडिंग हो गया आपका। और टेबल कैसे बनाएंगे, मंथली कंजम्पशन ज़्यादा लंबा था, नहीं हट रहा था, तो ऐसे में इसको CONS करके डॉट लगा दिया था, मंथली कंजम्पशन। और इसी को हम बोलेंगे क्लास इंटरवल, तो इसीलिए मैं इसको अलग कलर से लिखा हूँ, क्लास इंटरवल हो गया ये। फिर उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर भी लंबा था तो कंज्यूमर CONS डॉट लिख दिए। नंबर ऑफ कंज्यूमर यानी नंबर ऑफ कंज्यूमर को ही हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, तो ये अपना फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इस दोनों से हम निकालेंगे क्लास मार्क और फिर निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे, तो लोअर प्लस अपर बाई 2। अब क्लास मार्क और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फिल करके दिखाते हैं। जैसे आप प्लस करेंगे 65 प्लस 85, तो ये होगा 80 प्लस 60 140, 140 प्लस 5 यानी 150। 150 का हाफ क्या होगा, 75। ऐसे आगे ये क्लास मार्क हो गया पहले क्लास इंटरवल का 75। फिर 85 प्लस 105 करेंगे, तो 85 प्लस 5 कर देते हैं 90, 90 प्लस 100 यानी 190, एंड 190 का हाफ क्या हो जाएगा, तो 190 का हाफ हो जाएगा 95, तो यहाँ 95 रख देंगे। ऐसे ही 105 एंड 125 को प्लस करें तो 5 प्लस 5 10, 10 2 प्लस 1 यानी 3, 1 प्लस 1 2 यानी 230। 230 का हाफ क्या हो जाएगा, 200 का हाफ होगा 100 एंड 30 का हाफ होगा 15, तो 115 यहाँ आ जाएगा। अब आप जब 3 डेटा लिख लिए यहाँ पे, तो आप गैप आपको पता चल जाएगा कि 75 प्लस 20 95 होगा, 95 प्लस 20 क्या है 115 होगा। तो अब 20 का गैप है, तो आप पूरा बिना इसको देखे भी फिल कर सकते हैं। लास्ट में मैच कर लेंगे अपना सही है कि नहीं फिलिंग। तो जैसे 20 प्लस कर दे 115 में, तो 20 प्लस करने पर क्या आ जाएगा 135। 135 में फिर 20 प्लस कर दे तो 155। इसमें फिर 20 प्लस करें तो 175, फिर 20 प्लस करें तो 195। अब एक बार मैच कर लीजिए आप सही है कि नहीं। 5 प्लस 5 क्या होगा, तो 10 होगा, और 8 प्लस 0 8 और 10 का 1 कैरी, तो 8 प्लस 1 9 हो गया, और 2 प्लस 1 3, 390 का हाफ। 390 का हाफ क्या होगा, तो 2 1 जा 2 और बचा 1, 1 पर 9 19, 2 9 जा 80, सॉरी 18, फिर 1 बचा, 1 पर 5 10, 2 5 जा 10, 195। तो आप मैच करेंगे तो हर जगह सेम ही आएगा आपको, इतना प्लस इतना बाई 2 ये, इतना प्लस इतना बाई 2 ये, इतना प्लस इतना बाई 2 ये, ऐसे पूरा फिल किए। तो क्लास मार्क तो आप पहले से भी समझते थे, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझना है। तो जैसे पहले एक क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 4 है, तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 4 ही रहेगा। इसको मैं आपके सामने करता हूं ताकि समझ में आए। अब नेक्स्ट वाले टेबल का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट टेबल का फ्रीक्वेंसी ये 4 प्लस ये 5 प्लस करके ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया। अब उसके नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, तो ये 9 प्लस ये 13, यानी यहाँ से यहाँ तक का सम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है, जिस लाइन के सामने हम लिख रहे हैं वहां तक के सारे फ्रीक्वेंसी का सम, यानी 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, तो यहाँ 22 आ जाएगा। तो इसका साधारण तरीका एक ये भी है कि आप यहाँ से यहाँ तक तो आप ऐड कर ही चुके हैं, प्लस 20 कर दीजिए 22 में, 22 प्लस 20 क्या होगा, तो 42, यहाँ 42। अब 42 में हम ये 14 प्लस कर दे तो 42 प्लस 4 होगा 46, 46 प्लस 10 56, 56। अब इस 56 में 8 प्लस कर दे तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 मतलब 14 यानी 64, ये आ जाएगा 64। अब 64 में ये वाला 4 ऐड करें तो 68। अब एक यहाँ पर ये भी देख लेना है कि टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो भी है 68, वही आपको यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में आएगा। तो चलिए समझते हैं कि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ चुके हैं, क्लास मार्क समझ चुके हैं। अब
इसमें से डेटा छांटते हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। अब जैसे आप देखें कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर ही सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ, तो वो तो दिया है 68, तो 68 ही हमारा n हो गया। अब n 68 है तो n/2 क्या होगा, 68 का हाफ यानी 34। अब हमको ये देख लेना है कि 34 से ठीक बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पर दिख रहा है आपको, 34 से ठीक बड़ा, बस यही समझना आपको, वही आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। तो 34 से ठीक बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ये 42 दिख रहा है, तो ये 42 आपका मीडियन क्लास हो गया, यानी 42 का क्लास इंटरवल मीडियन क्लास हो गया, यानी ये आपको मीडियन क्लास हो गया, यानी 125 to 145, 42 के सामने जो भी है। अब इस क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट 125 है, अपर लिमिट 145 है, हमको लोअर लिमिट की जरूरत है, तो लोअर लिमिट यानी एल हम लिख देंगे 125, तो हमारा एल हो गया 125 लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। उसके बाद हमको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। उसके बाद हमको फ्रीक्वेंसी, पहले क्लास हाइट लिख लेते हैं, क्लास का हाइट क्या है, तो आप हर जगह देख रहे हैं हाइट कितना है, तो 20-20 का हाइट है, यानी हाइट किसको बोलेंगे, लोअर एंड अपर के गैप को, लोअर एंड अपर के डिफरेंस को। तो अपर लिमिट मान लिया फर्स्ट में 85 है एंड लोअर लिमिट 65 है। अगर मैं 85 से 65 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 85 माइनस 65 तो आपको आ जाएगा 20, और नो डाउट कि यही 20 हर जगह गैप होगा। यहाँ भी आप मिला के देख सकते हैं, 185 प्लस 20 करेंगे तो 205 आ जाएगा, 165 प्लस 20 करेंगे 185 आ जाएगा। तो जो भी गैप एक क्लास में आपको आएगा, एक क्लास इंटरवल में, वही गैप हर जगह आएगा। तो इसी गैप को हम बोलते हैं क्लास का हाइट या क्लास का साइज, जो भी आपको मन है बोल सकते हैं। तो क्लास का हाइट आपको आ गया 20। अब आप L लिख चुके हैं, क्लास हाइट लिख चुके हैं, n/2 लिख चुके हैं। अब आपको चाहिए F यानी फ्रीक्वेंसी और CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो F कौन होगा और CF कौन होगा, ये अब हमको देखना है। तो F तो वही होगा जो F ही, F मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वही होगा जो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी है। तो मीडियन क्लास तो आप ये निकाले हैं 125 to 145, तो इसके सामने फ्रीक्वेंसी है 20, यानी आपको F मिल गया 20 और ये आपको फ्रीक्वेंसी हो गया F। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास के ठीक पहले वाले क्लास का लेना है। तो इस क्लास के ठीक पहले वाला क्लास क्या है, 105 to 125, और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप गौर करिए तो ये 22 है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप इस 22 का यूज करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान देंगे, यहीं पर फंसता है बच्चा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अक्सर कुछ बच्चे यही ले लेते हैं, मीडियन क्लास वाला ही। तो मीडियन क्लास वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी टेकन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लेना है मीडियन क्लास के ठीक पहले वाले क्लास का। तो आपको यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी L, N, H सब मिल चुका है, तो फिर मीडियन कैसे निकालेंगे। तो आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी मिला, यानी मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वही, यानी 20। कितना अच्छा बात है, क्लास हाइट भी 20 है, फ्रीक्वेंसी भी 20 है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन होगा, तो 22, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22। अब हमको क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला फिर से एक बार लिखते हैं और मीडियन फाइंड करते हैं। अब मीडियन का फॉर्मूला हम शुरुआत में देखे थे, मीडियन इज इक्वल टू क्या, तो L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू क्लास हाइट H। अब इस सारा डेटा तो यहाँ लिख चुके हैं, तो सारा डेटा लिख चुके हैं, उसी सब का वैल्यू पुट कर देना है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ क्लास मीडियन क्लास 125 लिख चुके हैं, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यानी L इज इक्वल टू 125। उसके बाद प्लस n/2 आपको 34 आया था, तो 34 माइनस 22, और बाई फ्रीक्वेंसी है 20, और इनटू में क्लास हाइट भी संयोग से 20 ही है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मीडियन आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें, जैसे इस 20 से इस 20 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आपको वेरी सिंपल बचा, मीडियन क्या 125, और प्लस में 34 माइनस 22 क्या होगा, तो 12, एंड 125 प्लस 12 क्या हो जाएगा 137, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3 1, यानी 137 यही आपका मीडियन हो गया इस
इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का। तो आई होप कि आपको मीडियन समझ में आया होगा। मीन आपको पहले वाले वीडियो में समझा चुके हैं। अब मीडियन में कभी कभार थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता है, और वो क्या, तो बीच में कुछ डेटा मिस कर देगा, वो डेटा आपको फाइंड करना रहेगा। उस टाइप के क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले हम मोड देख लेते हैं, यानी मीडियन के साथ साथ मोड का थ्योरी एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं, और इसी से एक बार मोड भी निकाल के हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपका मीन मीडियन मोड तीनों का थ्योरी कंप्लीट रूप से मिल जाए, दोनों वीडियो मिला के। तो चलिए अब देखते हैं मोड। टू फाइंड मोड हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू क्लास 8। अब ये F1 क्या हुआ, एफ नॉट क्या हुआ, F0 को एफ नॉट बोलते हैं, और F2 क्या हुआ। तो मोड के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे मीडियन के बारे में हम ये समझें कि मीडियन क्लास कौन होता है, तो n/2 वाला क्लास इंटरवल मीडियन क्लास होता है। n/2 से ठीक ज़्यादा जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही मीडियन क्लास होता है। ठीक इसी प्रकार से मोड का मतलब होता है मैक्सिमम परजेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक, यानी जो डेटा सबसे ज़्यादा बार प्रेजेंट है उसी को हम मोड कहते हैं। तो मैक्सिमम परजेंस के हिसाब से मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, तो मॉडल क्लास वो होगा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, चाहे वो पहले आए, चाहे बाद में आए, चाहे शुरू में या अंत में। जिस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसी को हम मॉडल क्लास मानेंगे। और मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी F1 हो गया, मॉडल क्लास से ठीक पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी F0 हो गया, और मॉडल क्लास से ठीक बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी ये F2 हो गया। तो F1, F0 यानी F0 और F2 ये तीनों ही आप समझ चुके हैं। और सेम क्वेश्चन में मैं मोड निकाल के दिखाता हूं आपको। तत्काल इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लें। तो मोड फाइंड करने के लिए ना ही हमको क्लास मार्क की आवश्यकता है और ना ही हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता है। तो सेम टेबल में से हम क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों को ही इरेज कर दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इरेज करने के बाद आप देखें कितना शॉर्ट टेबल हो गया अपना। क्लास इंटरवल यही था और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यही है। तो फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 20 दिख रहा है। तो 20 के सामने जो क्लास इंटरवल है यही आपका मॉडल क्लास हो गया, और इसी मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 125 L हो गया। तो आप यहाँ हम लिख दिए, मेंशन कर दिए हेयर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20, देयरफॉर मॉडल क्लास क्या होगा 125 माइनस 145, सॉरी 125 टू 145। अब इसका लोअर लिमिट ही हमको चाहिए, अपर लिमिट नहीं चाहिए, तो लोअर लिमिट हो गया 125। तो एल आपको मिल गया 125। और क्लास का हाइट हम पहले से लिख लिए कि 20-20 का अंतर है। अब 20-20 का अंतर है तो 25 प्लस 20 45, तो 20-20 का अंतर है, यानी यही क्लास का हाइट हो गया। अब F0, F1, F2 इसका वैल्यू क्या होगा, तो F0 के बारे में क्या कहे थे कि मॉडल क्लास से ठीक पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास से ठीक पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पर मॉडल क्लास क्या है आपको, तो मॉडल क्लास आपका है 125 टू 145, और इस क्लास से ठीक पहले ये वाला क्लास है और इसका फ्रीक्वेंसी है 13, तो यही आपका हो गया F0, 13 हो गया आपका F0। और F1 क्या हुआ, तो F1 आपका यही मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी F1 हो गया, F1। और F2 कौन हुआ, तो इस मॉडल क्लास से आगे वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी इस क्लास का फ्रीक्वेंसी ये F2 हो गया। आप देखिए सीरियल में ही रहेगा, सबसे पहले मॉडल क्लास से ठीक पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी F0, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी F1, और मॉडल क्लास के ठीक बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी F2। तो उसी को मैं लिखा था F0 के बारे में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से ठीक पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। F1 के बारे में लिखा था फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और F2 के बारे में लिखा था फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग मतलब मॉडल क्लास के ठीक बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों डेटा आपको यहाँ नोट कर लेना है।
एफ नॉट का वैल्यू क्या है, तो एफ नॉट का वैल्यू हम 13 पुट करेंगे, F1 का वैल्यू हम 20 पुट करेंगे और F2 का वैल्यू हम 14 पुट करेंगे। अब इतने सारे डेटा ही तो चाहिए हमको मोड निकालने के लिए, तो ठीक है, आप फार्मूला यूज करते हुए मोड फाइंड करते हैं। तो मोड का जो फार्मूला स्टार्ट में देखे थे उसी को अगेन राइट किए, यहाँ लिखे हैं मोड इज इक्वल टू क्या, तो L प्लस F1 माइनस एफ नॉट, F1 यानी मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी ये 20, एफ नॉट यानी प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी 13 बाई 2F1 यानी 2 इंटू 20 माइनस एफ नॉट यानी 13 और माइनस में 14F2 इंटू में क्लास हाइट 20, देयरफॉर L बराबर, तो अब ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वी गेट, अब वैल्यू पुट करने के बाद ऑन पुटिंग द वैल्यू वी गेट मोड इज इक्वल टू L के बदले 125 प्लस F1 के बदले 20 माइनस एफ नॉट के बदले 13 बाई 2 इंटू 20 यानी 2F1 हो गया माइनस 13 और माइनस 14, ये हो गया माइनस एफ नॉट माइनस F2 और इंटू क्लास हाइट कितना है तो 20 है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, मोड आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 125 प्लस 20 माइनस 13 क्या होगा, 7 होगा और 2 इंटू 20 40 हो गया, 40 माइनस 13 माइनस 14 यानी 14 माइनस 13 माइनस 14 का सम हुआ माइनस 27 और 40 माइनस 27 किए तो 13 आ गया और इंटू में क्लास हाइट 20 है, तो 20 इंटू 7 140 बाई 13, तो आप इसको 10.769 ऐसे कुछ लिख सकते हैं और 125 इधर प्लस है तो 125 प्लस 10 यानी क्या हो गया 135, यानी 135.769 ये आपका मोड आ गया। तो हेंस द रिक्वायर्ड मोड इज 135.769। तो आई होप कि आपको मीन, मीडियन, मोड, मीन पिछले वीडियो में, मीडियन एंड मोड इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको तीनों के बीच रिलेशन समझाने का प्रयास करता हूं, एक डेटा लेके मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालते हैं और तीनों के बीच का रिलेशन आपको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।